हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के आगे से होती है, जहां पे पिल कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया गया था। ये कंपटीशन टियान हुआ और जियांग के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस तगड़े कंपटीशन को देख के वहाँ पे सारे लोग पीछे हट जाते हैं और वॉच करने लगते हैं कि क्या होगा। इसी के साथ फिर टियान हुआ का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि अपने फर्नेस के अंदर पिल को रिफाइन कर रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी लुक दे रहा था। इसे लग रहा था ये इस कंपटीशन को जीत जाएगा। फिर वो अचानक से पिल्स को रिफाइन कर लेता है। ये थी 5 स्पिरिट एलिमेंट पिल, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। इस पिल को देख के सारे लोग कहते हैं कि लो लेवल पिल्स में सबसे ज्यादा कठिन है इसे बनाना। टियान हुआ सच में एक बहुत बड़ा जीनियस है जो इसे बना पाया। इसी के साथ जियांग की भी पिल बन जाती है और वो बोलता है कि रुको, मैंने तो भी अपना पिल बताया ही नहीं है, इतनी जल्दी तुम जीत नहीं सकते। टियान हुआ कहता है कि तुम जैसा एक लूजर क्या ही कर लेगा मेरे सामने। जियांग बोलता है कि इतनी जल्दी रिजल्ट पे आ गए, तुम तो सच में एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, पता नहीं जीनियस कैसे कहलाते हो। अभी हम देखते हैं जियांग ने 3 इंटरमीडिएट मैरो क्लिनसिंग पिल्स बनाई थी, जिसे देखकर सारे लोगों के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। टियान हुआ ये देख के तो कम्प्लीटली शॉक्ड रह गया था। पिल्स को एग्जामिन करने के लिए पिल टार के जो हेड होते हैं वो उसे खुद चेक करते हैं और वो बोलते हैं कि वाकई में ये एक इंटरमीडिएट मैरो क्लिनसिंग पिल है। लोग बात बनाने लगते हैं और बोलते हैं कि ये बस 16 साल का, ये कैसे बना सकता है इसे। टियान हुआ के फादर और उसके अंकल तो ये बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। वो याओ फैमिली के लोगों को चढ़ाते हुए बोलते हैं कि आओ और देखो, हमारे बेटे ने ये बनाया है। वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही था कि मेरा बेटा ये सब कर सकता है, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं पता था। वहीं फिर हम लोग टियान हुआ को देखते हैं, जो कि सड़े हुए टमाटर की तरह मुंह बनाते हुए बोल रहा था, जो पिल मैं रिफाइन नहीं कर सका उसे इस नौसिखिए ने कैसे रिफाइन कर लिया। यांग बोलता है कि चलो अब तो मैं बेट जीत गया, अब लाओ वो जो ट्रेजर्स तुम दे रहे थे वापस लाओ, मुझे देना। ऐसी बातें सुन के तो उस एल्डर, जिसका शक्ल एकदम टमाटर की तरह लाल हो रहा था, वो बोलता है कि याओ फैमिली ये बेइज्जती कभी नहीं भूलेगी बच्चे। फिर वो अपना रवैया बदलते हुए बोलता है कि हमारी जो याओ फैमिली है वो कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटती, ये लो जो तुमने मांगा था। वहीं ये सब देख के टियान हुआ को तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसके खून में तो अलग ही आग लग रही थी। वो जियांग के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है, जिसके लिए वो अपनी टेक्निक शैडो मिराज स्वाड अटैक का यूज करता है। जिसके साथ ही वो बोल रहा था कि ऐसा किसी ने तो नहीं कहा था कि ये जो कंपटीशन है वो केवल और केवल अल्केमी के ऊपर ही बेस्ड है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा, अब मेरे अटैक से बच के दिखाओ। वहीं दूसरी तरफ जियांग इस बंदे की बेवकूफ़ी के ऊपर तो क्या बोले उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी टियान हुआ बोलता है कि शिनजियांग, ये तो तुम्हारे लिए एक ऑनर की बात है कि तुम मेरी टेक्निक से मर रहे हो। ये अपनी बातों को फिनिश कर पाए इससे पहले ही जियांग इसके पीछे आ जाता है और इसे एक करारा थप्पड़ लगाता है। वो तो ये देख के शॉक था कि मैंने अपनी इतनी क्लोन बॉडीज बनाई थी, लेकिन फिर भी इसने मेरी रियल बॉडी को कैसे ढूंढ लिया। तभी जियांग उसकी गलतियों को बताता है कि जब तुमने अपनी टेक्निक का यूज किया तो भले ही तुमने अपने ढेर सारे क्लोन्स को बनाए थे, लेकिन उन सारे क्लोन्स के अंदर एक तरह की एनर्जी नहीं फ्लो हो रही थी, जिससे मुझे पता चल गया कि ये सारे क्लोन्स और तुम्हारी रियल बॉडी अलग। हालांकि तुम्हारी ये पिद्दी सी टेक्निक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे और अब मरने के लिए रेडी रहो। ऐसा कह के वो उसके ऊपर लात और घुस्सों की बरसात कर देता है। वो अपनी सीक्रेट स्किल, जिसका नाम ट्रू फायर स्टॉर्म किलिंग फीस्ट है, उसका भी यूज करता है। इस टेक्निक की वजह से टियान हुआ बहुत ही ज्यादा इंटरनली इंजर्ड हो गया था। इवन वो ब्लड की वॉमिटिंग करने लगता है। इस टेक्निक ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेजर बीम को फायर किया था, जिसके कारण टियान हुआ दूर जाकर फेंकता है। अपने यंग मास्टर के साथ ये सब चीजें होते हुए देख के वहाँ पे जो वो एल्डर था वो बोलता है कि शिनजियांग, तुम ये अच्छा नहीं करे, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि बुढ़े, तुम्हारी याओ फैमिली ने सबसे पहले मेरे ऊपर अटैक किया था, और हाँ, तुम लोग की तो ये फितरत ही है, अगर तुम लोग जीत नहीं पाओ तो किसी को धमकाना शुरू कर देते हो। याओ फैमिली की इतनी बेइज्जती सुन के वो एल्डर बौखला जाता है और वो बोलता है कि घमंडी बच्चे, तुम्हें मैं खुद सबक सिखाऊंगा। जियांग के अंकल बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भतीजे को इस तरह से बोलने की, तुम्हें तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा यहीं पे। बोलते हैं कि पैट्रिक सिलेक्शन में मेरा बड़ा भाई और मेरा भतीजा जीता था और हम लोग ये स्वीकार लिए थे। वो जियांग के फादर से बोलते हैं कि मुझे परमिशन दीजिए ताकि मैं इसे यहीं पे खोद डालूं। तब इस फाइट के बीच वहाँ पे जियाजिया आ जाती है और वो फिर शांत करते हुए माहौल को बोलती है, आप लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जियाजिया को यहाँ पे देख के वो सारे लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम आई कैसे। बोलती है कि ये सब छोड़िए, जियांग अपने ओपोनेंट को बहुत ही इजिली हरा सकता है। फिर हमें उस एल्डर और जियांग की फाइट के बीच का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग मुख्तलिफ किस्म के अटैक्स एक दूसरे के ऊपर कर रहे थे। शिनजियांग भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बुढ़ाऊ के ऊपर तरह तरह के अटैक्स करता है। फिर वो एल्डर बोलता है कि मुझे पता था तुम्हारे पास अच्छी पावर्स है, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे छू पाओ। तभी जियांग बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि इस एल्डर की पावर्स इतनी ज्यादा है और ये इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल ताकि मेरे हर अटैक से बच जाए। मुझे जल्द ही से डिफीट करना होगा, जिससे पहले मेरी क्यूआर एनर्जी न खत्म हो जाए। फिर जियांग वहाँ पे एक्टिंग करना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि मेरी डांडियास में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो खड़ूस एल्डर तो बोलता है कि जियांग, तुम्हारी जो एब्डोमेन थी वो तो पहले ही इंजर्ड हो गई थी टियानहुआ के अटैक्स की वजह से, और अब तुम मेरे अटैक से कैसे बच पाओगे।
उसके बाद वो एल्डर डायरेक्टली अटैक करता है, लेकिन जियांग अपने हैंड्स की मदद से उसे रोक लेता है। एल्डर को लग रहा था कि मैंने जो सन पाम अटैक यूज किया वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस बच्चे को तो हराने के लिए काफी होगा। वहीं जियांग के फैमिली मेंबर्स भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। जियांग के अंकल बोलते हैं कि पैट्रियार्क इस कंपटीशन को अभी रोक दीजिए क्योंकि जियांग हमारी फैमिली का इकलौता होप है। तभी जियांग के फादर कुछ नोटिस करते हैं और वो बोलते हैं कि जियांग उसकी ऑरा बहुत ही ज्यादा अलग है। तभी वहाँ पे जिया बोलती है, अंकल आपने तो सच में पता लगा लिया कि जियांग के ऑरा में डिफरेंस है। वहीं दूसरी ओर वो एल्डर शॉक्ड है तो वो बोलता है कि तुम्हारी एब्डोमेन तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थी ना, फिर भी तुमने मेरे अटैक को इतनी इजीली कैसे रोक लिया। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरे अटैक और टियानहुआ के अटैक का जो दोनों कॉम्बिनेशन वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, जिसकी वजह से तुम अब तक खड़े भी नहीं रहने चाहिए। जियांग उसके पास जाते हुए बोलता है, सच में तुम्हें ऐसा लगा है? वो उस एल्डर को कॉलर से पकड़ते हुए बोलता है कि खूबसूरत बुढ़े देख लो कहाँ कोई इंजरी नहीं है मेरे शरीर के ऊपर। वो एल्डर भी ये देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था और वो बोलता है कि मेरी सन ब्लेजिंग पाम टेक्निक का भी इस लड़के के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। क्या है ये चीज? जियांग बोलता है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें अपनी ट्रिक में फंसाया और तुम फंस भी गए। ये सब सुन के वो एल्डर बोलता है कि बदतमीज बच्चे, मुझे अभी के अभी नीचे उतारो। जियांग बोलता है कि इतनी भी जल्दी कि अभी अभी तुमने मुझे पीटा था और मेरे रूल्स के हिसाब से मैं किसी का भी उधार नहीं रखता। इसी के साथ वो ट्रू फायर 100 स्टॉर्म किलिंग फिस्ट का यूज कर देता है। इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।